आरती श्री रामायण जी कीरत करता ललित सियपी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और शारद वरण पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण आठ दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रच मुनि जन धन संतन को सर्वच सार अंश सम्मति सब की आरती श्री रामायण जी की सुभग सिंगार युक्त जुगते कलन रोग भव भूरे अमीके तात पात सब विदे तुलसी की तात पात सब विदे तुलसी की गावत संसत शंभु भवानी हर घट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि परज बखानी काग भूषण गरुड़ की आरत श्री रामायण जी की कीरत करते ललित की आरती श्री रामायण जी की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। जलेन शीतलीकरणः पुष्पैरेवादिवन्दनमारोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ। हरिः ॐ। जदनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ। गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ। दशरथ नंदनाय। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री व्यास गद्दी पर आसीन हो चुके हैं और सभी अपने अपने गृह कार्यों से ग्रामवासी और यहाँ मुझे इधर उधर जो घूमते हुए भाई लोग दिखाई दे रहे हैं वो कृपा करके पांडाल के अंदर आ जाएं। कल से तो आप लोगों को घूमना ही पड़ेगा, क्यों जगह ही नहीं मिलेगी। आज तो बैठ जाइए आकर के, जिससे कथा प्रारंभ हो। जो मुझे खड़े दिख रहे हैं वो सब पंडाल में पधारें और पूज्य श्री महाराज जी के श्री मुखारविंद से अमृतमयी श्री राम कथा श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक बात और कहूंगा, ये तीसरा सुनहरा अवसर हम लोगों को विधायक जी के माध्यम से और पूज्य श्री महाराज जी की वाणी से श्री राम कथा सुनने का मिल रहा है। जय श्री राम।
हरिः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री अंजनी स्मरामि। श्रीमन्कुञ्ज विहारिणे नमः। देव्यै सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुवे नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। हरि गुरुवैष्णवचरणकमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीलक्ष्मीकान्तं विजयते। श्रीराधाकान्तं विजयते। सीतानाथ समारंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुम्। लोका विरामं रडरङ्गीदं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां
श्रीरामदूतं शरणं श्रीराम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। सर्व वैष्णव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर 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 महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। बंदहु राम लखन बंदहु राम लखन बैदेही। हे तुलसी के परम गुरु पीतु मातु महेश भवानी। गुरु प्रीत मात महेश भवानी। प्रणबहु दीन दानी दीन दानी। प्रणबहु दीन जाने दीन दानी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाई। कृपा गुरुदेव की कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाहु। गुण गाऊं सिय राम के हनुमत हो श्री हनुमान जी महाराज की जय।
अखिल ब्रह्मांड नायक, प्राणी मात्र पर अहेतु की कृपा करने वाले, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामभद्र की मंगलमयी कथा के मंगल अनुष्ठान में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस रजौदा की पवित्र भूमि में छोटा सा गांव है और इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा आयोजन, ये भगवान की कृपा का परिणाम है। इस समूचे आयोजन के जो मेरुदंड हैं, इस समूचे आयोजन की जो धुरी है, इस समूचे आयोजन का जो एक धर्मात्मा की छवि जिनको भगवान ने प्रदान की है, ऐसे मेरे बहुत बहुत प्रिय और स्नेही यहाँ के जन जन के बहुत बहुत प्यारे लाडले विधायक श्री सूबेदार सिंह रजौदा जी, इनका बहुत बड़ा मैं उनको साधुवाद दे रहा हूं इस व्यास गादी से कि मैं तीसरी बार इस गांव में आया हूं कथा करने, और मैं अपना अनुभव आपको निवेदन करूं। आज प्रथम दिवस है, कलश यात्रा इतनी लंबी निकाल दी साहब कि 2-3 बार तो हमको ही बदल दिया, अब घोड़ी में आओ, अब कार में आओ, तो मैं समझ गया कि कार्यक्रम लंबा है। और आप विनोद मत समझिए, सही बात यही है कि हम लोगों के यहाँ साधुओं में कहा जाता है कि भैया ठाकुर शाही कार्यक्रम है, तो मैं भी तैयार बैठा था कि जैसा होगा ठाकुर शाही है, बैठना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे विधायक जी बहुत ही धर्मात्मा है। सबसे पहले बार में जब आया कैलारस के बाद जब चला तो मैं सोच रहा था कि ये ले कहां जा रहे हैं। यहां इन्होंने जिस प्रकार व्यवस्था की, मन प्रसन्न हुआ, और मैं 9 दिवस तक यहीं रहा। फिर दूसरी बार आया, विधायक जी से मेरा प्रेम स्नेह, इनका बहुत भाव है, और इस बार तीसरी बार यहां कथा का आयोजन हो रहा है। मैं सबको एक बात कह दूं, आप में जो बुजुर्ग बैठे होंगे उन्हें पता होगा, बच्चों को नहीं लेकिन बुजुर्गों को पता होगा, पहले कोई कोई पैसे वाला होता था। 10, 5, 20 गांव के बीच में एक पैसे वाला, उन पर मोटरसाइकिल, साइकिल कुछ और कार हो तो बात ही अलग है। अभी 20 वर्ष में परिवर्तन आया, लोगों पर खूब पैसे हैं, भगवान की कृपा है, सभी लोग संपन्न हैं लगभग, पैसे भी लोगों पर खूब हैं, मकान लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं, गाड़ियां खूब हैं लोगों पर, कपड़े भी लोग आजकल बहुत अच्छे पहनते हैं, हर चीज में वृद्धि भई। लेकिन इस सब के बाद धन सब पर हो, पर किसी का धन ठाकुर जी के काम में लगे, ये बहुत मुश्किल बात है। ये बहुत ये केवल सुनने के लिए नहीं, आप ताली मत बजाइए, इस पर विचार करिए। और मैं विधायक जी आपको तो साधुवाद दे ही रहा हूं, पर आपके माता पिता को प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने आप जैसा सपूत इस गांव में पैदा किया, जिसके कारण इतना मंगल आयोजन हो रहा है। आप विचार करिए, इस गांव में कोई आवे, मेरा 3 किलोमीटर दूर से वो सोच सकता है कि इस गांव में भी ऐसा आयोजन हो सकता है।
और गांववासी, क्षेत्रवासी, आप सबसे एक ही बात करूंगा कि आपका सौभाग्य है कि आपके बीच में एक ऐसा सपूत पैदा हुआ कि कार्य करना तो है ही, लेकिन धर्म का भी कार्य हो रहा है आपके मध्य में। इतना सुंदर आयोजन सब हो रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान एक बहुत बढ़िया बात कहते थे। वो कहते थे, उनके चरणों में हम रहते थे, तो वो कहते थे, बेटा दो मिले तो काम हो, दो मिले तो काम हो। कहते थे महाराज जी कौन कौन? बोले दो मिले तो भगवान का काम होता है, धर्मात्मा और धनवान। अकेला धर्मात्मा हो और उसकी जेब में 1 रुपया भी न हो तो धर्म का काम आगे नहीं जा सकता। और अकेला धनवान हो, धर्म न हो तो महाराज बहुत सारे काम करेंगे। एक एक रात में लाखों रुपए उड़ा देते हैं, मदिरा पीकर के लोगों को नचवाते हैं, उसमें लाखों रुपया जाता है। लेकिन भगवान के कार्य में हो ये तो बहुत कठिन है। इसलिए तो मेरे गोस्वामी जी ने, जिनका ग्रंथ लेकर हम बैठे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो ही, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो ही, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, संत समागम हरि कथा। साधुओं का आगमन, भगवान की कथा, ये बहुत दुर्लभ है। तो यहां हमारा सबका सौभाग्य आनंद से जागृत हो रहा है। हम लोग भगवान की कथा, अच्छा कथा करती क्या है? ये इतना बड़ा आयोजन हमारे विधायक जी ने यहां करा दिया, कथा से क्या होगा? तो कथा का एक ही भाव है, जिसके बारे में हम सुनते हैं धीरे धीरे उससे हमें लगाव होने लगता है, धीरे धीरे लगाव होने लगता है। यहां हमारे विधायक जी को जो ठाकुर जी ने प्रदान किया, तो उससे जो भी आर्थिक आनंद रहा, लेकिन उसके बाद फिर धर्मात्मा का जो आनंद प्रदान किया है, ये बड़ा काम है। पिछली बार कथा जब हुई, इससे पिछली बार, उस कथा में शायद आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पधारे थे उस कथा में, इससे पिछली वाली में। और जब हम कमरे में बैठे हुए थे, तो जब मुख्यमंत्री जी वहां आए, तो हमने एक ही बात कही यहां के 2-3 लोगों से। हमने कहा आप धन्य हो। बोले क्यों? हमने कहा एक सूबेदार जी पैदा इस गांव में हुए, तो मुख्यमंत्री को इस गांव में आना पड़ा, इससे बड़ा तुम्हारा सौभाग्य क्या होगा? नहीं तो साहब आप सब समझते हैं। तो ये धर्मात्मा और धनवान दोनों बात का समन्वय, कथा के माध्यम से, कड़वी बात है पर कह रहा हूं, कथा से बढ़िया दूसरा कोई साधन नहीं है कलयुग में। आप कहेंगे क्यों? बोले नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन नहीं कलि करम न राम नाम अवलंबन, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन, नहीं कलि करम न
को राम नाम अवलंब नहीं। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंब नहीं को। नहीं कल कर्म, कर्म कहाँ होता है कलयुग में? बहुत कठिन है साहब। सच्चे मन से कोई कर्म हो बड़ा कठिन, कर्म करना कठिन। नहीं काली कर्म, कर्म नहीं होता साहब। जब जब होता है तब हमसे कोई ऐसा ही कर्म होता है जिससे पाप समेट लेते हैं। नहीं कली कर्म, कर्म नहीं होता। न भगति न भगति न भगति न भगति विवेको। नहीं कलिका नहीं कलिका नहीं कलिका न भगति विवेक नहीं कलिका रमण भगति विवेक। न तो कर्म यहाँ हो सकता है, सत्कर्म कहां हो सकता है? न भगति, भक्ति हमसे कहां होती है? अच्छा ये बताओ, भक्ति तो साथ सुबह श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने कहा कि मां भक्ति करो तो सुबह 5-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आसन लगा करके स्नान ध्यान आदि के बाद भगवान के सामने बैठो और फिर षोडशोपचार पूजन करो, भगवान का भोग लगाओ, प्रभु को आरती करो, भगवान की लाड़ लड़ाओ भगवान को। अच्छा ईमानदारी से, रजोदा में सब तो रजोदा वाले हैं नहीं, रजोदा तो बड़ा छोटा सा गांव है, तो और सब दूर दूर से आए हुए लोग हैं। ईमानदारी से बताना, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो सुबह जल्दी उठ पाते होंगे, नहीं तो बाकी तो सब 8:30 वाले हैं। एक डॉक्टर हमारे शिष्य दिल्ली में, तो उनके घर में हम गए, तो उनकी धर्मपत्नी ने, कुछ दिन पहले की बात है, तो उनकी धर्मपत्नी ने बहुत अच्छी बात कही। बोले महाराज जी अब तो आप पिछली बार आए तो आपने थोड़ा हमको बताया, तो अब तो हमने जल्दी उठना शुरू कर दिया है। तो हमारे मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम एक आदमी के दिमाग में हमारी बात प्रवेश कर गई और जल्दी उठने लग गई। तो मैंने डॉक्टर जी की देवी को पूछा कितने बजे उठती हो? ज्यादा से ज्यादा 9 तक अब तो उठ जाती हूँ। तो मैंने समझ में आया कि पहले तो जो कुंभ ही कर रही होगी, जब 9 बजे इतना सब हम चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, तब 9 बजे उठ रही है। देखो साहब बुरा मत मानना, और मैं कुछ ऐसा कहने भी नहीं आया, पर विनती कह रहा हूं। पहले लोग बड़ी देर में सो के उठते थे, लेकिन थोड़े दिन बाद अब और देर से उठते हैं, और अब रोजाना देर से उठते हैं। कारण बताएं हम आपको, रात को 11-12 बजे तक मोबाइल चलाना पड़ता है, और उसमें मजा आने लगे तो 1 बज जाता है। अब रात को जब 12-1 बजे तक मोबाइल चलेगा तो सुबह क्या होगा? महाराज अरे भागवत जी में तो कह दिया, सुबह सुबह भोर में उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत। अरे सुबह 5 बजे हम भगवान को जगाएं, ये ठाकुर उठो। तो भगवान को जगाने के लिए हम तो जगें पहले। तो भक्ति होना कठिन है कलयुग में।
नहीं कलि करम। करम तो अच्छे, आप अच्छी बात है कि आप करो, पर कर्म भी साफ बिगड़ रहे हैं, भक्ति हो नहीं पाती। नहीं कलि करम न भगति विवेकु। विवेक हमारा नष्ट हो गया है। आप कहेंगे क्यों? इस समय एक ही विवेक है सबको, क्या? धन कैसे कमा लूं, एक ही विवेक। मेरा मकान कैसे बड़ा बन जाए, कार कैसे लंबी आ जाए। अरे भैया बुरा मत मानना, ये जितना भी तमाशा है, कितना भी कर लो, पर कबीर साहब इसके लिए कहते हैं, दुनिया 2 दिन का है मेला। कितना भी कुछ कर लो साहब, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। 2 दिन का है मेला, दुनिया 2 दिन का है मेला। या साहब, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जितनी भारत की जनसंख्या है ना, जितनी इस समय जनसंख्या है, इससे ज्यादा तो राजा राजा जा चुके हैं यहां से, सम्राट, पब्लिक की बात नहीं, इससे ज्यादा तो राजा राजा जा चुके हैं। इसलिए प्यारे, नहीं कलि करम न भगति विवेको। तब क्या करें? बोले एक ही काम करो, राम राम जपो और भगवान की कथा सुनो। इससे बड़ा कोई साधन नहीं साहब, कथा सुनो। आप कहेंगे कथा सुनने से क्या होगा? मेरी व्यासपीठ आपको विनम्र विनती करती है कि कथा सुनने से होगा। कथा सुनने से यही होगा साहब कि आप कथा सुनते 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 अपने राम जी की कथा सुनी, ठीक है? राम जी की कथा आपने 1 बार सुनी, 2 बार सुनी, 3 बार सुनी, 4 बार सुनी, टीवी में सुनी, आजकल तो मोबाइल में दबा के सुनी। तो जहां जहां आपने कथा सुनी तो धीरे धीरे राम जी के गुणों से आपको प्रेम होने लगेगा। राम जी में क्या गुण है? आपने भगवान कृष्ण की कथा सुनी, जिसको भी, जिसका जो इष्ट हो, और धीरे 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 उनसे प्रेम हुआ, तब एक दिन ऐसा होगा कि आप कथा सुन सुन के कथा के दीवाने हो जाओगे, और फिर बिना ठाकुर जी के आपको चैन पड़ने वाला नहीं है, और वही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। आप यहां आए कथा सुनने, 23 तारीख तक ये आयोजन चलेगा। आप मेरी बात को बिल्कुल दूसरे ढंग से मत सोचना, लेकिन कुछ लोग यहां इसलिए आएंगे कथा सुनने कि भाई विधायक जी की यहां कथा है, जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसलिए सुनने आएंगे कि विधायक जी के यहां है, इसलिए जाएं न जाएं। पर एक बात है, बोले क्या? बोले वैसे तो कथा सुनने नहीं जाते, कोई बहाना भी मार देते, पर अभी विधायक जी से किसी काम के लिए 15 ही दिन पहले कहा है और वो अभी हुआ नहीं है, और बाई चांस कथा में नहीं गए तो फाइल नीचे न चली जाए। तो कुछ लोग कथा सुनने इसलिए मना, यहां तो ऐसे लोग नहीं हैं, आप ऐसा मत समझना, लेकिन लोग इस तरह आएंगे। पर कुछ लोग इसलिए सुनने आएंगे कि कथा विधायक जी करवाएं, कथा सरपंच जी करवाएं, या कथा कोई भी कराए, मुझसे इस बात से लेना देना नहीं। मेरा लेना देना इस बात से है कि कथा मेरे राम जी की हो रही है।
कोई ग्वालियर से कल परसों हमारे आश्रम में फोन आया, तो विधायक जी ने खूब प्रचार करवा दिया है। तो किसी का फोन आया, हमारे भगत थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप अब मुरैना के पास रजौदा आ रहे हो? मैंने कहा हाँ आ रहे हैं। तो तुरंत कहने लगे आप सुवेदार जी की कथा में आ रहे हो? मैंने कहा ना, बोले तो मैं तो राम जी की में आ रहा हूं। ये जो वृत्ति, इसको उठाओ थोड़ा सा, प्रेम भगवान से। ये विधायक जी को सौभाग्य दिया ठाकुर जी ने कि उनके द्वारा ये मंगल कार्य हो रहा है। ये कभी ऐसा नहीं सोचे कि मैं नहीं कर रहा है, मुझे सौभाग्य मेरे ठाकुर ने दिया है, मुझे इस लायक बनाया, मैं कुछ करा। और साहब बुरा मत मानना, भगवान जब लक्ष्मी देते हैं ना, तो भगवान ऐसा सोच के लक्ष्मी देते हैं। लक्ष्मी जब आती है कोई के पास, तो भगवान कहते हैं कि तुम जाओ। लक्ष्मी कौन है? भगवान की घरवाली है, ठाकुर जी की अर्धांगिनी है लक्ष्मी। और जब ये किसी के घर जाती है तो भगवान उसको इशारा करते हैं, सुनो जाओ। बोले हाँ, एक काम करना, क्या इनके घर में रहो खूब अच्छे से। लक्ष्मी कहती है अच्छा आपको छोड़ के मैं इनके घर में, हाँ रहो रहो, और एक बात ध्यान रखना, क्या तब तक रहना जब तक ये धर्म के काम कराता रहे। जिस दिन धर्म न हो तभी हमारे पास चली आना। सच्चाई भी यही है प्यारे। जो भी धर्म हो रहा है वही हमारा मूल है, वही हमारा आनंद है। तो कथा के द्वारा हमें इष्ट से प्रेम हो, क्योंकि जाने बिनन होए परतीति, जाने बिनन होई परतीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति, जाने बिनन होए परतीति, जाने बिनन होए परतीति, जाने बिनन जाने बिने ना, जाने बिन ना, जाने बिनन होई परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। भक्ति में दृढ़ता प्रीति से होगी। तो हम लोग बहुत प्रेम से इस मंगल आयोजन में आज इसकी प्रस्तावना में बस यही कहूंगा कि जीवन में कलिकाल में कथा से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। केवल एक ही काम है, हरि नाम जपते रहो और हरि कथा सुनते रहो। इससे बड़ा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। माघ का महीना है,
विधायक जी ने समय भी बहुत अच्छा चुना है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि कथा भी जब प्रारंभ होती है ना, तो मेरे गोस्वामी जी कहते, एक बार भरी मकर नहाने, और संक्रांति है आज, मकर संक्रांति, और कथा भी मकर संक्रांति पर ही प्रयागराज में सबसे पहले भई। आज से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। उत्तरायण, भगवान सूर्यदेव उत्तरायण भय आज से। तो हम लोग ध्यान दें। प्रयागराज में दो महात्माओं के मिलन से कथा का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, सज्जनों के पास बैठिए साहब, साधु के पास बैठिए। हाँ, पुराने महात्मा कहते थे, इत्र लगाने वाले के पास बैठ जाओगे तो कपड़ों में महक आ जाएगी। हाँ? बुराई नहीं कर रहा, पर मदिरा पीने वाले पास बैठोगे तो बैठते बैठते ही सिखा देगा धीरे से। इसलिए बहुत बहुत सावधानी पूर्वक कथा केवल इसलिए नहीं सुने कि कथा त्रेता युग में भई, कथा इसलिए सुने कि कथा त्रेता में भई और कल्याण मेरा कलयुग में कैसे होगा, ये ध्यान दें। माघ का महीना था। माघ के महीने में बड़े बड़े महात्मा आए हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। एक बार भरी मकर नहाने, पूरे महीने बहुत आनंद से चर्चा भई। अभी भी माघ मेला प्रयागराज में लगा है। मेला जब विश्राम की ओर चलने लगा तो महाराज वहां से लोगों का तंबू सब उखड़ने लगे, और तंबू उखड़े तो सब लोग चलने लगे। मेला में एक याज्ञवल्क्य के नाम के ऋषि आए थे, यज्ञ के बड़े भारी आचार्य हैं। और याज्ञवल्क्य जी जैसे ही चलने लगे तब भरद्वाज नाम के ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया। साधु संतों के चरणों में प्रणाम करते रहोगे तो जीवन की समस्याओं के समाधान मिल जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान। जाग बलकी मुनि जाग बलकी मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रोके पद भरद्वाज रोके पद जाग बलकी मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रोके पद टेकी। महाराज ये साधुओं से मिलने का तरीका है। याज्ञवल्क्य के चरणों में भरद्वाज जी ने अपना माथा रख दिया और माथा रख के कहा कि बाप, आपसे विनती करनी है, आप जा रहे हो, मेरे जीवन की कोई शंका है, मेरे जीवन की कोई संशय है, अब कृपा करो वो संशय मिट जाए। पूछा कि क्या संशय? चरणों में मस्तक रख के कहा, नाथ एक संशय बन मोरे, नाथ एक संशय बन मोरे, नाथ एक संशय बन मोरे, नाथ एक संशय बन
संशय बड़े मोरे नाथ एक संशय बड़ मोरे। नाथ एक संशय बड़े मोरे करगत वेद तत्व तब तोरे। करगत वेद तत्व तोरे नाथ एक संशय बड़ मोरे। एक एक संशय है वेदों का सर्वस्व आपसे अलग नहीं, आपको सब आता है। इसलिए मेरे मन में एक संशय है राम को लेकर। एक राम अवधेश कुमारा ऐसा कह के विनम्र विनती की, बार बार कहा। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, याज्ञवल्क जी को भरद्वाज जी कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो, और दूसरी बात कहते हैं जीवन में संत से कभी छुपाना नहीं चाहिए, जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ। लेकिन याज्ञवल्क जी कहते हैं आप, भरद्वाज जी कहते हैं आप मेरे गुरु हो, मैं आपसे कोई दुराव नहीं कर सकता, छुपाव नहीं कर सकता, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरहे दुख लहे अपारा, ऐसा ऐसा सब बोल दिया। अब यहां एक सुनने जैसी बात क्या है कि भरद्वाज जी कहते हैं कि गुरु से छुपाव नहीं करना चाहिए, और फिर पूछते हैं राम के बारे में बताओ। भरद्वाज जी हंसे बहुत जोर से और कहने लगे कि तुम कह रहे हो कि गुरु से छुपाव नहीं करना चाहिए, और छुपाव से ही बात शुरू कर दी। बोले क्यों? बोले तुम राम के बारे में सब जानते हो, केवल कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। सब जानते। और उन्होंने बोला राम भगत तुम मन क्रम मानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम राम भक्त हो, केवल कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। ऐसा कहते कहते ऋषि के नेत्र में अश्रु भर आए, बहुत प्रसन्न भये। और कहा कि जैसे तुमने संशय किया है, ऐसे एक बार मां भवानी ने संशय किया, और भवानी ने जब संशय किया, एक बार त्रेता जुग पाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुखमानी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष। ऐसा ऐसा सब बोला। ऋषि तो प्रसन्न भये कि यही तो चाह रहा था मैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। और तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा प्रारंभ की है। भगवान महादेव और भवानी का आश्रय लेकर के हम लोग आज विश्राम बस यहीं लेंगे, क्योंकि आज कथा का प्रारंभ करना ही था, और कल से समय से आप लोग कथा में पधारें। ये मेला लगा रहेगा 23 तारीख तक, और आप इसका आनंद लेते रहें। हमको तो यहां जब रहते हैं तो हमको ये लगता ही नहीं कि हम मध्य प्रदेश के रजौदा गांव में रह रहे हैं। हमें तो तीसरी बार बता रहे हैं आपको कि शाम को हम घूमने घामने इधर उधर जब वॉक करने जाते लगता है हम तो सरयू के तीरे अयोध्या जी में रह रहे हैं। इतना आनंद यहां होता है महाराज। तो आप उस सुख को ले पाए। एक बार हरि नाम गाते हुए फिर हम लोग आरती करेंगे। सूरज भैया हमारे
अब की बार बहुत श्रम किया है सूरज जी ने। हाँ, क्योंकि अब तक तो हमारे विधायक जी का ही श्रम था, लेकिन आज बहुत आनंद की बात है, सूरज भैया ज्यादा श्रम कर रहे हैं, तो आज सूरज भी पूरे आनंद के साथ निकला है। नहीं तो हमको 3 दिन से लोग डरा रहे थे, महाराज जी जा तो रहे हो, ठंड बड़ी है। तो मैंने कहा भाई मेरे अकेले के लिए थोड़ी है, सबके लिए। तो आज हमारे सूरज भैया, जिनका बड़े बहुत भाग्यशाली हैं ये। और सूरज जी, हम आपसे एक ही बात कहेंगे, बिना किसी लाग लपेट के कह रहे हैं, इस बात में हमारी में कोई कहीं हम सजावट नहीं कर रहे। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे पिता का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आपके पिता एक बहुत धर्मात्मा हैं और एक बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं। हमारे पास कोई और, आपको सबको बताना, हमारे पास कोई और धंधा नहीं है, यही काम करते हैं हम। और कोई हमारी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, तो इसलिए ये काम करते हैं। इसलिए हम रोज कहीं ना कहीं जाते, कभी विधायक के यहाँ जाते, कभी सांसद के, कभी सरपंच के जाते हैं, कभी पार्षद के भी चले जाते हैं, महाराज सबके यहाँ जाते हैं। पर हमारे विधायक जी सूबेदार रजौदा जी, हमको कुछ अलग छवि है इनकी। इसलिए सूरज जी, हम आपसे कहेंगे आप बहुत भाग्यशाली हो। आपको एक ऐसे वृक्ष का सानिध्य मिला है जिसकी छाया में आप बहुत बहुत आनंद ले सकते हो और अपने को विशाल वटवृक्ष बनाने की क्षमता हो। तो हमारे सूरज जी भी आज कल से इस कथा का ज्यादा गौरव अब की बार इनको ही प्रदान हो रहा है, मुझे लगता है, क्योंकि विधायक जी पीछे बैठे, ये आगे आ गए। तो मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे हर क्षेत्र में इनको आगे किया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इशारा समझ जाइए आप, हा? हर क्षेत्र में इनको आगे आगे किया जाएगा। और मैं व्यासपीठ से, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरा किसी से कोई आनंद नहीं है, अपने को तो मांगना है और खाना है राम जी के नाम पर ईमानदारी बात यह है कि व्यासपीठ से यही कहेंगे कि जैसे हमारे विधायक जी को भगवान ने कृपा किया, ऐसे हमारे सूरज भैया को भी भगवान कृपा करें, इनका भी आनंद दिन और दिन बढ़ता रहे और रोज ये आनंद लेंगे। ठाकुर जी इनके जीवन को आनंदित करें। आइए एक बार हरि नाम गाते हैं। सीताराम 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 सीताराम।
भगवान की जय। आप सब कल कथा में समय से पधारे। आरती हम लोग करेंगे। और एक बात सूरज भैया से हम कहेंगे कि कल से थोड़ा एक चीज का परिवर्तन अपने राम को करना है कि कथा प्रारंभ हो तब जो भी महानुभाव व्यासपीठ पर पधारते हैं वो आए, और फिर कथा विश्राम हो तब आए। क्योंकि बीच में माला लेकर जब आते हैं तो फिर हमको बहुत अच्छी लगती है माला, तो सबको अच्छी लगती है पहनने में, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उससे कथा का थोड़ा सा भाव टूटता है। तो शशिकांत से तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कोई विषम परिस्थिति हो तो अलग बात है, बाकी प्रारंभ में आए और आरती के समय आइए। अब हमारे आचार्य जी आ गए, आरती हम लोग बहुत प्रेम से, सब लोग आगे आ जाइए आरती के लिए। श्री विधायक जी मंच पर आए, सपरिवार के और इनके परिवार के सभी लोग आए। विधायक जी के परिवार के सभी लोग मंच पर पधारे। हाँ, और आज कथा का प्रथम दिवस होने के कारण महाराज जी ने विराम किया है, क्योंकि महाराज जी थके हुए हैं, चल के आए हैं, और आज पहला दिन है, थोड़ा सा ही होता है प्रारंभ के दिन। और कल से कथा का समय ठीक कथा का समय कल से ठीक 1 बजे से और 5 बजे तक रहेगा। आप सभी लोग 12:45 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि पूज्य महाराज जी का तीसरी बार यहाँ पर पदार्पण हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत हमारे इस छोटे से गांव की पवित्र पावन धरा पर अपने श्री मुखारविंद से हम लोगों को श्री राम कथा रस पान करा रहे हैं। हमारे मुरैना के महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी जी मंच पर पधारे और आरती में सम्मिलित हों। जौरा से पधारे हुए अवधेश गोयल जी, सबलगढ़ से पधारे हुए अरविंद गोयल जी, श्री अरविंद भैया जी, गुड़ुआ जी भैया जी, हाँ, मुनेश भाई जी मंच पर पधारे, आरती में सम्मिलित हों। अनिल भाई जौरा वो भी मंच पर पधारे। पवन राठौर जी, आज का पहला दिन है, आप सभी लोगों की व्यवस्था है, इतना बड़ा आयोजन है, और जो मंच पर आए या नीचे खड़े सभी के हाथ से बात बराबर है। महाराज जी का दर्शन हो रहा है, आरती का दर्शन हो रहा है, बराबर है। हरि ओम ओम इदगुं अभिहि प्रजननम में अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोकशन्य भय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नम पयोरे तो अस्मा सुधत्त। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी सीता आरती उतारो हे सखी, जय राम की आरती उतारो हे सखी, जय राम जी की आरती उतारो हे सखी, राम जी की आरती। सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, हे दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, नैनन में भरे हे
राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती कौन के राम बबुआ कौन के लक्ष्मण कौन के राम बबुआ कौन के लक्ष्मण ये कौन के लक्ष्मण कौन के शत्रुघ्न कौन के लक्ष्मण कौन के शत्रुघ्न के हरे भरत कुआल है सखी सखी के कई भरत आए सखी राम जी की आरती उतारो है सखी सीता राम जी की आरती कौशल्या के राघव सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राघव सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा जू के लक्ष्मण सुमित्रा जू के शत्रुघ्न सुमित्रा जू के लक्ष्मण सुमित्रा जू के शत्रुघ्न के कही भरत कुआल है सखी के कई भरत ओ आगे सखी राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी राजा राम जी की आरती श्याम रंग राम बबुआ गोर रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गौर रंग लक्ष्मण गौर रंग लक्ष्मण गौर रंग शत्रुघ्न गौर रंग लक्ष्मण गौर रंग शत्रुघ्न श्यामल भरत जय हो कुआल है सखी सखी श्यामल भरत कुआल आए सखी राम जी की आरती उतारो है 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 सखी करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता शफिका त्वमेव त्वमेव बन्धो शशका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय घड़ी वाली मैया
मैया की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री सीताराम। हरि ओम ओम जतनेन जतनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर श्री सीताराम चरणकमलेभ्यो नमः। हनुमतेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सकलकामना सिद्ध्यर्थे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। गढ़ी वाली मैया की, जय हो। राधा कृष्ण भगवान की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो। श्री व्यास जी महाराज की, जय हो। परम पूज्य संत श्री अरविंद जी महाराज की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। अयोध्या धाम की, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और कल से ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप लोग समय से पधारें, 1 बजे पधारें और महाराज जी की अमृत वाणी से कथा श्रवण करते हुए अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। जय श्री राधे। श्री राधे सिया राम। जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज कथा में पधारे हुए हमारे सभी क्षेत्र के हमारे मित्र भगवान के प्रेमी, आज कथा वास्तव में जैसी महाराज जी कह रहे थे कि वो ठाकुर साई की वो यात्रा हो गई, कलश यात्रा बहुत दूर से 4-5 किलोमीटर चली, इसलिए व्यवस्थित नहीं है। लेकिन कल से 1 बजे से कथा होगी 5 बजे तक। और आपने जैसा आज तो महाराज जी थके हुए हैं, उनकी अमृतमयी वाणी से अरविंद महाराज की अमृतमयी कथा आप सुनेंगे। और आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप रोज कथा में आए और आज आए, उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। और हमारी बेटियां, माता और बहनें वास्तव में भर्रा से 4-5 किलोमीटर चली, बहुत थक गई। आपसे भी भगवान आप पे कृपा करे और मैं आपका आभारी हूं। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को चरणों में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को चरणों में लगा के, मन को चरणों में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल